अली असगर बोल रहा हूँ मैं। आप कौन बोल रहे हैं? क्या वो फोन में उठाने में वो हो जा रहा था क्या? आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं कौन बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को ये बताओ कब्र में फूल डालने का क्या है? शराइत तय कर लेते। फिर वही बात बोलते अच्छा, शराइत तय कर लेते। हाँ, आप उड़ीसा से बोल रहे हैं ना। इत्मीनान से बात करें, घबराएं नहीं, इत्मीनान से बात करें। अगर अहले हक है ना, इत्मीनान से बात करें, इंसान को बताएं, आवाम को, दुनिया को बताएं। हाँ लेकिन भागना मत और उल्टे सीधे लिंक मत भेजो। अपने जो तुम्हारे याद है उसको बोलो जी, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या लिखा है, क्या किताब है, शराइत तय कर लो, शराइत तय कर लो। शराइत क्या की शराइत? गुफ्तगू करने की शराइत तय कर लेते हैं। 2 मिनट बोलो बस, चलो आगे चलो बोलो। हाँ, नहीं, दलाइल देना है, दलाइल देना है। 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट मैं बोलूँगा, ठीक है? और मेरी बारी में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपकी बारी में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है? अगर आप बोलेंगे या मैं बोलूँ किसी बारी में तो शिकस्त होगी, ठीक है? तो दलाइल आप देंगे, और आपने सवाल किया है तो सवाल ना करें, आप दावा पेश कर दें। चले, आपको 2 मिनट दिया जा रहा है। चले हज़रत, आप ज़रा ध्यान रखना। आप मैं दावा क्यों करूँ मैं? तो आप फ़ोन किस लिए किया आपने? मैं पूछ रहा हूँ बस, मेरे को पहले जवाब, फिर मैं उससे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। अच्छा, आप पूछ रहे हैं। मतलब आपको इतना पता नहीं है फूल, कब्र पर फूल चढ़ाने के मुतालिक आप मुझसे मसला पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपसे मसला नहीं, आप लोग क्या कहते हो इसमें? आपसे मसला इतना जाहिल नहीं है हम लोग कि हमारे पास इसका सबूत दिया है, ये सब नहीं। आप बताओ आप क्या कहते हैं इसको, शरीयत में मुतनाब इसका क्या हुक्म है? अच्छा, तो आपको 2 मिनट दिएगा, आप 2 मिनट बात कर लेना। तब आप खुद तय किए 2 मिनट, क्यों अब मुझे पूछ रहे हैं? मैं दावा क्यों, मैं पहले देखूं तो सामने वाला बंदा क्या कहता है। 2 मिनट बात कर लें आप 2 मिनट बात कर लें, आप दोनों बात कर लें। मैं इतना सवाल कर रहा हूँ कि शरीयत मुताबिक में क्या हुक्म है कब्र में फूल डालने के बारे में, ये बताओ। आप सवाल कर रहे हैं मुझसे? हाँ, सवाल कर रहा हूँ मैं। सवाल कर रहे हैं। हज़रत, आप ज़रा ध्यान देना, मेरा 2 मिनट, ठीक है? हाँ जी, मेरे 2 मिनट देना। अगर वो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी, उसने तस्लीम किया है, ठीक है ना? उसने मुझसे कहा, सवाल किया उसने मुझसे, मैंने कहा कि भाई 2 मिनट दावा, 2 मिनट तय कर, दावा पेश कर दो। फिर अपने दावा पर दलील लगा दे करके दावा पेश कर हुक्म लगा दो, ताकि देखा जाए कि कौन हक़ पर कौन बातिल पर है। लेकिन इनके औकात, इनको आते हैं, या तो एतराज़ करते हैं या सवाल करते हैं। ना हमें एतराज़ करने का मौका देते हैं, ना सवाल करने का मौका देते हैं। तो इसने सवाल किया। 2 मिनट देखना ज़रा। ये मौलवी कमाल रज़ा है, उड़ीसा से है ये। इसका नूरुल इरफ़ान में अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है सफ़ा नंबर 240 पर कि इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाइल का जवाब न दिया, बल्कि मरदूद करार देकर निकाल दिया। ये मरदूद होना इनकी नसीब में लिखा हुआ है। तो इसका वसूल है कि कोई दलील और सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए शैतान का। तो हमारे नज़दीक, हम अहले सुन्नत जमात अहले देवबंद के नज़दीक, ये अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद में इनके जमात को, गिरोह को शैतानी गिरोह लिखा है। तो इनको सवाल करने का हक़ नहीं है इनके घर के वसूल से। अब इनको अपनी ज़िल्लत छुपाने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए ये करना चाहिए था कि जब फ़ोन करते हैं हिम्मत करके, तो ये कहना चाहिए, अली असगर साहब मैं आपको गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो शराइत तय करके दो गुफ्तगू कर लें, इत्मीनान से मैं सवाल करूँ। तो इनको पता है कि जो भी सवाल करेंगे, चाहे हम सवाल करें चाहे ये सवाल करे, हर हाल में इसका धर्म का ऐसा वसूल है कि फंसेंगे यही और खड्डे में घुसेंगे वही। इसलिए इनको जो है सिर्फ शराइत पर बात करनी है। इसलिए दावा पेश करो और दावा पेश कर दलील दो, उसके बाद मैं तुम्हारे दावे की जो है तनक़ीद करूँगा, ठीक है? ये हुआ गुफ्तगू का तरीक़ा। ये आगे फट से कोई शराइत नहीं, कोई ये नहीं, फट से सवाल कर दो, हैं फूल चढ़ाना क्या है। तो पहली बात तो ये है, हुसामुल हरमैन में ये इसका आला हज़रत लिखता है कि हमारा और देवबंदी का इख्तिलाफ़ क्या है। ये इबारत है, नज़रुन नियाज़, नूर बशर, हाजिर नाज़िर, इल्म गैब, ये हमारा इख्तिलाफ़ नहीं है, बुनियादी इख्तिलाफ़। लेकिन लोग उसी अपने आला हज़रत को जो है लात मार के बार बार क्यों आते हैं, अभी तक समझा नहीं पाए हमारे को। ये क्यों आला से लात मारते हैं? अपने घर, अपने मुजद्दिद का वसूल को लात मार रहे हैं लोग, हैं? जी बताएं, बताओ भाई। मौलवी कमाल साहब, क्या नाम है उनका? मौलवी कमाल साहब है, उड़ीसा। भाग गए हैं, वापस लेता हूँ, रुको। भाग गए? बताओ, औकात है ये। रुको, वापस ले रहा हूँ। हाँ, फट से वो फ़ोन करो और सवाल करो अहले सुन्नत देवबंद अहले हक़ को। लेकिन मरदूद लोग में हिम्मत नहीं कि भाग जावे, ऐसे मरदूद हैं लोग।
अरे भाग क्यों रहे हो कमाल साहब? हेलो कमल साहब, भाग क्यों रहे हो फोन काट के? जब 2 मिनट तय खुद किया है वो, तो अब मेरी बारी में भाग जाना। वीडियो बनाना शुरू कर देते हो फट से तुम, 2-2 मिनट मेरे सवाल का इतना खाली जवाब दो। घबरा क्यों रहे हो? और तुम अहले हक हो, बोलो। क्या लिखा वो क्या लिखा वो सब मत बोलो। आप इतने दिन से जाहिल हो गए, आपको पता नहीं बोलो था देवबंदी का फतवा क्या है इस चीज के बारे में? नहीं पता तो बोल दो, मैं फोन काट कर रहा हूँ। ये 2 मिनट शराइ करके भी मुनाजर नहीं करना, मुनाजर करेंगे ना भागोगे फिर भी। समझ में आया? ये खाली देखते रहते हो, हवाला उल्टा सीधा देखते हो, कुछ समझ नहीं पाते हो, उल्टा सीधा देखते रहते हो। और अपने अकल पर रह के मेरे को बस एक हुक्म बताओ, तुम्हारे देवबंदी क्या बोलते हैं इसके बारे में? मौलाना देवबंद का क्या फतवा है? 2 मिनट आपका 2 मिनट है, बोलो आपका 2 मिनट है। देखिए जो आपके साथ जो थर्ड पार्टी है ना, देखिए अली अफजल देवबंदी कभी भी नहीं बताएगा। इससे मैं सवाल कर रहा हूँ ना, कभी नहीं बताएगा। ये इधर उधर किताबें लेकर घुमाता है, दुनिया और लोगों को गुमराह करने का ये सबसे बड़ा तरीका निकाल लेंगे। जवाब दो भाई, बोलूँ मैं? नाजायज है या जायज है? नाजायज है या जायज क्या है? और मैं देवबंद तुम्हारे जो तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, ये क्या कहते हैं कब्र में फूल डालने के बारे में? हज़ार 2 मिनट देखना उसके। जी जी जी। बोलो बोलो, तुम्हारे बारे में बोलो। थक गए? अरे मैं सवाल कर रहा हूँ, फटते क्या? मैं बात तक पूछता रहूंगा। जवाब सुनो। अगर जवाब दे दो आप। इतना टाइम लग रहा है, यानी इसको पता नहीं है किताब खोल के देखेगा कि मेरे उलमा ने क्या लिखा है। क्या मैं बोलूँ? मैं मेरी बारे में बोलता हूँ, मैं इसी का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मुनाजरा करने बैठ जाते हैं लोगों के साथ, कुछ आता होता नहीं। बोलूँ मैं? बस हो गई, तुम्हारे जो नुकसान होगी आपका तो जवाब ही नहीं। तो इतना मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ बोलो जी। आपका हो गया 2 मिनट? फिर हो गया 2 मिनट भैया, 2 मिनट। ये मुनाजरा हो नहीं रहा है, जब मुनाजरा हो तो बोल दूंगा मैं मुनाजरा करना है बोल के। तो 2 मिनट तय क्यों किया आपने? हालत खराब होती। मैंने कुछ नहीं बोला। आपने बोला 2 मिनट तय कर, आपने 2 मिनट बोला है। 2 मिनट बोला, लोग सुन लेंगे। आप लोग सुन लेंगे तो क्या हो गया? हाँ चलो ठीक है, जवाब दे रहा हूँ मैं। चलो देखो, इसकी असल हदीस से इतनी साबित होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही मालूम हो गया उस दिन दोनों कब्र वाली को अज़ाब दिया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त से एक टहनी तोड़ी, उसे बीच से चीर कर 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कब्र पर गाड़ दिया और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर गाड़ दिया। और यूँ इरशाद फरमाया कि जब तक ये दोनों टहनियाँ हरी रहेंगी, इन दोनों की अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। इस हदीस में जो वाक़या गुज़रा, यानी अज़ाब दिया जाना, टहनी गाड़ना, ये सब बज़रिया वही आपको मालूम हुआ। हमारे पास वही नहीं आई। फिर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की वजह उलमा मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक की खुसूसियत से ऐसा हुआ। अब ये हुक्म पूरी उम्मत के लिए नहीं है, क्योंकि आम सहाबा किराम ने उस पर अमल नहीं किया। अगर ये हुक्म तशरीई होता तो तमाम सहाबा किराम उस पर अमल करते। जो अक़वाल आपने नक़ल फरमाए हो वो मरजूह कौल है। तो अब कब्र पर फूल चढ़ाने के मुतालिक जो है, ये टहनी जो अल्लाह की गाड़ी है, इस टहनी गाड़ना इसके मुतालिक ठीक है, ये साबित है। अब फूल जो बोलते हो तुम लोग, एतराज़ करते हो कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बच्चों पे इस पर फूल चढ़ाया और तुम्हारा पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी की कब्र पर फूल चढ़ाया। पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी की कब्र क्या पीर साहब ने चढ़ाया? तुम कहते हो तारिक जमील साहब ने, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने चढ़ाया? अब किसी अवाम ने कर दिया। तुम्हारा उसूल तो ये है, अवाम का कोई अमल जो है हुज्जत नहीं है। तुमको ये साबित करना पड़ेगा कि पीर जुल्फ़िकार साहब ने हुक्म दिया था कि वो चढ़ा कर जाओ, जैसे तुम लोग चढ़ाते हो, कब्र पर फूल चढ़ाते हो। टहनी का हुक्म है, तुम फूल चढ़ाते हो। और ये साबित करना है तुम्हें, तुम्हारी बारे में तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि उलमा देवबंद किसी ने हुक्म दिया था कि पीर जुल्फ़िकार साहब के कब्र पर चढ़ाओ। भाई अवाम है, हुजूम है, कोई चढ़ा। तुम्हारे यहाँ तो मैंने खुद देखा है, हिंदू आकर चढ़ाते हैं, तुम्हारे लोगों की कब्र में फूल चढ़ाते हैं, हिंदू लोग ये चढ़ाते हैं। तो अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि हमारे किसी आलिम ने ये हुक्म दिया था कि फिर जुल्फ़िकार साहब की कब्र पे फूल चढ़ाओ। ठीक है, साबित करोगे तुम। इसलिए मैं कहता हूँ दावा पेश करो,
हुक्म लगाओ, फिर तुम्हारे घर से कौन कौन तुम्हारे हुक्म गज़ब में आते हैं वो तुम अपनी आंखों से देख करके तुम्हारी आंखें निकल जाएगी। जब तुम डरते हो सिर्फ सवाल करते हो, और हम सवाल जवाब देते हैं, फिर तुम भागते हो फ़ोन काट के, अभी भाग गए, तुम्हें पकड़ कर लाया गया खींच करके। काश तुम्हारा आला हज़रत आज ज़िंदा होता, तुम्हारी इस बुज़दिली पर तुम्हें जो है तुम्हारे मुंह पर लात जूते बरसाता हो। टाइम हो गया हज़रत मेरा? ये हो गया। हाँ चलिए, आपने तो बहुत चीजें बता दी। ये बताइए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही के जरिए वो अमल किया, तो ये बड़ी जवाब देंगे कि ये खास अमल है या मकसूद ये जो आम है कि उम्मत के और लोगों के अफराद के लिए, तो ये हदीस पाक या किसी कुरान की आयत या किसी बड़े उलमाए किराम मुहद्दिसीन की जमात ने इसको क्या माना है, आम माना है या खुसूस माना है? खुसूस क्यों माना, फिर खास क्यों किया? और फिर ये भी देवबंदी बताएं कि ये बजरिए वही हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, तो क्या आम मोमिनीन और अल्लाह के वलियों को ये चीज नहीं हो सकती है? हम के जरिए भी नहीं बता दिया जाता है कि फलाह की कब्र में अज़ाब हो रहा है, ये मैंने इसका मतलब ये है कि सिर्फ नबियों के साथ मुमकिन है, और अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के वलियों से माने तो ये इनके नजदीक जायज नहीं होता है। फिर तीसरी बात, पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी और तारिक जमील के जब बेटे का इंतकाल हुआ तो वहाँ तारिक जमील मौजूद नहीं थे। तारिक जमील का मना कर सकते थे कि शरीयत के हुक्म के खिलाफ है, आप लोग मत करिए। इतने बड़े जब आलिम है वहाँ पे, सब उनके हाथ चूम रहे हैं, तो मना कर देते। अब पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी जो है देवबंदी, उनकी नमाज़ जनाजा का मतलब सारे आवाम थे, जाहिर थे, वहाँ पे कोई भी उलमा नहीं था, कोई उनके घर का मुतालिकीन, कोई आलिम दीन नहीं था देवबंदियों में जो मना कर सके यार मत करो, ये काम जायज नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था, उम्मत के लिए जायज नहीं है। सब तो करे ना वहाँ पे, इतने सारे मौजूद थे, ये क्यों करे? और ये भी बताएं कि ये वही के जरिए आना, यानी वही के जरिए हुजूर जाने, ये कहाँ से आपने निकाला ये? और अगर वही के जरिए जाना है तो कम से कम इतना मानो कि रसूलुल्लाह गैब जानते थे, कि गैब की जब उनको खबर मिली, ऐसी खबर मिली जो आम मोमिनीन या आम लोग देख के कब्र से डिसाइड नहीं कर सकते कि कब्र में क्या हो रहा है। ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं हमें वो गैब की खबर जो हमारे आंखों से ओझल है। ये इल्म गैब का भी इंकार करते हो तो वही के जरिए मानते हो, तो वही हम कहते हैं कि वही जो नाज़िल हुई है, और इल्म गैब रसूल से बता कि यही जो सारी चीजें हैं, अब इसको इजहार मानो, इत्तला मानो, सब मानो, अल्लाह वही ही कर रहा है। अगर वही कर रहा है तो क्या ये हुक्म वाजिब है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करना ये फर्ज था, ये वाजिब था, ये मुस्तहब था, ये क्या है? ये सारी चीजें बताएंगे। बोलूँ मैं? हाँ हो गया। हाँ, उसका है ख़त्म हो गया, इसके पास कुछ है नहीं इसके पास। हाँ, तो अरे खामोश, देखो मेरी बारी में बोल रहा है, देखो मेरी बारी में बोल रहा है, मेरी बारी में बोल रहा है, हाँ, मतलब मेरी बारी में बोल रहा है। ये सब टॉन्ट नहीं मारो, टॉन्ट मत मारो, अपना जवाब देने की कोशिश करो। अब मेरी बारी में बोल रहा है, अरे मेरी बारी में बोल रहा है, देखो मैं तुम्हारी बारी में बोला इसकी आदत है इन लोगों की। चलो, इसने फिर मसला पूछ लिया है, ये सिर्फ सवाल कर रहा है, मैंने जो भेजा है जवाब नहीं दिया। इसमें मैंने पूरा बता दिया कि सहाबा के लिए ख़ास था, आवाम के लिए नहीं है, मैंने पूरा बता दिया। अब इसने पहली बात तो ये है, इनको सवाल करने का हक नहीं है। तो देखो मेरी बारे में कौन बोल रहा है, मेरी बारे में कौन बोल रहा है? अब तो मैंने शुरू किया तो अपनी बारी में बोलो ना, अपनी बारी में बोलो ना। मुफ्ती कमाल रज़ा साहब उड़ीसा बोलो, अपनी बारी में बोलो ना। क्यों बौखला रहे हो? ये तो अली असगर की शराइत का जो है असर है तुम्हारे ऊपर, ये कोड़ा ऐसा बरसेगा। शराइत तय कर ले, नहीं तुम्हारे लिए अजाब है, शराइत तय करना तुम्हारे लिए अजाब है। चलो खामोश रहो, मेरी बारी, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश जाओ, मुफ्ती कमाल साहब खामोश जाओ। मेरी बारी है, मेरी बारी है, ये मेरी बारी है, ये मेरी बारी है। खामोश हो जाओ, तो एकदम खामोश हो जाओ, उनके बारे में बिल्कुल खामोश हो जाओ, उनके बारे में सुनिए। हाँ, अपनी बारी में बोलना जो बोलना है तुम्हें। इसने जब मैंने हवाला दिया था, इंदरुल इरफान कहा था कि जाहिल है क्या, तो मैंने इसको हवाला दिया है फाजिल बिल तरकीम हवाला, इसमें आला, इसके आला हजरत को जाहिलों का पेशवा लिखा हुआ है। चलें, इसने एक बात कही है कि सहाबा के लिए ख़ास था, क्या दूसरे के लिए नहीं है? अब ये गया इल्म गैब पर, अब वहाँ तेरी धज्जियाँ ऐसे उड़ाऊँगा, तेरे आला हजरत को तो कुफ्र घाट में उतर के जाएगा। तो इल्म गैब मत जा, बिल्कुल वो हिम्मत मत कर तो मेरे साथ। तो सामीन, हर चीज़ जो है हर शख्स के लिए नहीं होता है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, इसके पर्सनल हवाला भेजा मैंने, फैज़ान अवलिया, ये हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबिलसी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, जिसको ये भी मोतबर मानते हैं। सफ़ा नंबर 22 पे लिखते हैं, बैतुल्लाह शरीफ को गिलाब पहनाना जायज़ है, यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं काबतुल्लाह को रेशम से ढांकना भी जायज़ है। सालिहीन व औलिया की कब्रें वो काबा नहीं है और न हकाम में काबा के मानिंद हैं, लेकिन मुहतरम ज़रूर हैं। अल्लाह वाले की कब्र काबा नहीं है, काबा पर गिलाब जायज़ है और अल्लाह वाले पर नहीं है, ठीक है। ये हकाम काबे के लिए है, इनके लिए नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है हर
शख्स के लिए ज़रूरी नहीं होती, हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो इसलिए मैंने वहाँ कहा है। दूसरी बात, ये बार बार मुझसे मसला पूछ रहा है अपनी बारी में। तो ये देखें, फतवा रज़विया जिल्द 11 है, इसके सफ़ा नंबर 515 पे लिखता है कि देवबंदी से मसला पूछना हराम, उस पर अमल करना हराम। तो ये हराम काम कर रहा है क्यों? ये मुफ्ती होकर के अपने धर्म का ये कमाल रज़ा जो है, ये अपने आला हज़रत की मुखालफत करके, बगावत करके जो है इम्तियाज़ अहले सुन्नत के वसूल से ये बेईमान मरने का जो अमल कर रहा है, मसला के आर्ज मुखालफत करेगा, उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है? अब रही बात, अब मौलाना तारिक जमील साहब और मौलाना तारिक जमील साहब और पीर जुल्फ़िकार साहब के मुतालिक अब मैं ये हवाला साबित कर दूं। देखो, एक तो होता है किसी चीज़ का तफर्रुद, चाहे पीर जुल्फ़िकार साहब करे या मौलाना तारिक जमील साहब करे, इसके धर्म का वसूल है। मैं बता दे रहा हूँ, देखें। ताब हो गया, भाग गया जी, भाग गया। 2 मिनट तय करने के बाद अगर भाग जाए, बताओ कितने बड़े कमीने हैं लोग। वापस एक बार और लेता हूँ। फिर ले खबीस को, ले खबीस को। उठा रहा है फ़ोन, काट दिया। उसकी आला हजरत की अहमद रज़ा की ज़ुर्रियत में दम नहीं है कि हमारे अकाबिरीन की बात में बात कर सके। अब देखें, जब इनके यहाँ कोई ऐसा अमल किया जाए जो शरीयत की मुखालिफत को समझते हो, तो उसके मुतालिक जान छुड़ाने की क्या कहते हैं। ये एहसान इलाही ज़हर की किताब अल-बिरलवी तहक़ीक़ तनक़ीद जायज़ा, ये अब्दुल हकीम शरीफ क़ादरी लिखता है सफ़ा नंबर 70 पर कि मौलाना मोहम्मद तैयब की इनफरादी राय थी, जिसे उलमा अहले सुन्नत की जमाअती तौर पर तायद हासिल नहीं हुई। शख्स वाहिद की इनफरादी राय को पूरी जमाअत में ठोंस देना किसी तरह भी क़रीन इंसाफ नहीं। अगर बिल बफ़र्ज़ महाल मौलाना तारिक जमील साहब ने अगर हुक्म दिया हो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या फिर पीर जुल्फ़िकार साहब के मुतालिक किसी आलिम ने कह भी दिया हो, तो इनफरादी राय है, और इनफरादी शख्स की कोई राय जो है पूरी जमात के लिए हुज्जत नहीं होती। इसके घर का उसूल है। इनको इन खबीसों के एतराज़ करने की लत लगी हुई है, तनकीद करने की है। सब जानते हैं मरदूद लोग, लेकिन इनको है एतराज़ की मौत मरना है। बस एतराज़ करते करते मुसलमानों पर ये लोग मर जाते हैं। इसी पर इनकी परवरिश होती है, रज़ा ख़ानियत की। ठीक है, इंशाअल्लाह हज़रत। अस्सलाम वालेकुम।